हेलो एडी फ्रेंड, आज मैं बात करने वाला हूँ टॉप 10 मास्टरपीस एनिमे सीरीज के बारे में, जो कि एक्शन पैक एनिमे सीरीज है। और आप लोगों से बहुत लोग इस एनिमे सीरीज के लिए देख चुके होंगे, फिर भी मैं इस एनिमे को रिकमेंड कर रहा हूँ। हिंदी डब में है इस एनिमे सीरीज टॉप 10 जो है लिस्ट में, आप लोग जाइए और जाके देख आइए। तो नंबर 10 पे आते हैं हमारे जो एनिमे, उसके नाम है टोक्यो गhoul। इस एनिमे सीरीज में जो हमारा मेन कैरेक्टर है एक कॉलेज स्टूडेंट होते हैं, लेकिन जब वो एक लड़की से मोहब्बत करके प्यार करने जाते हैं तब वो लड़की एक घूल होते हैं, घूल कीचड़, जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, जो क्या करते हैं इंसानों की तरह रहते हैं लेकिन वो इंसानों के मांस खाती है। और घूल कीचड़ जब हमारे लड़के को, जब वो लड़की एक घूल होते हैं, फिर हमारे मेन कैरेक्टर को जब वो काट लेते हैं, उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी घूल हो जाता है और वो कैसे एक इंसानों की दुनिया में एग्जिस्ट करता है, आप सभी को इस एनिमे सीरीज देखकर ही पता चला है। और इस एनिमे सीरीज में आपको एक्शन टाइप, फैंटेसी, ड्रामा सब कुछ देखने को मिलेगा। जैसे घूल लोग होते हैं वो इंसानों के खाना नहीं खा सकता, फिर उसके बाद वो सारे लोग मांस ही खाते हैं। फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर वो भी जब घूल बन जाते हैं तब वो क्या करते हैं, आपको इस एनिमे सीरीज को देखकर ही पता चलेगा। एनिमे सीरीज नॉन स्टॉप हिंदी डब में, फैंडा में भी है, आप लोग जाइए और जाके देखिए। अब बात करते हैं नंबर 9 एनिमे सीरीज को। नंबर 9 एनिमे सीरीज का जो नंबर 8, इस एनिमे सीरीज में जो हमारे मेन कैरेक्टर है वो एक आम सा लड़का होता है, जिसका बचपन से शौक होता है काइजू को मारना, डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना, क्योंकि वो जिस शहर में, मतलब जिस दुनिया में रहते हैं, उस दुनिया में काइजू नाम के कुछ मॉन्स्टर अटैक करते हैं। और उस मॉन्स्टर को बचाने के लिए उस दुनिया पे वो एक जो टीम होते हैं उनको कहते हैं डिफेंस फोर्स। और जो लोग उसमें होते हैं उन लोगों को सबकी ख्वाहिश होता है डिफेंस फोर्स में ज्वाइन करना। और ऐसे ही हमारा मेन कैरेक्टर भी ख्वाहिश है डिफेंस फोर्स में ज्वाइन करना। जैसे जैसे उसकी उम्र बीतते गया लेकिन वो डिफेंस फोर्स ज्वाइन नहीं कर पाता। फिर अचानक उसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आता है, जिसके बाद वो खुद ही एक काइजू में तब्दील हो जाते हैं। जब वो खुद ही काइजू बन जाता है तब उसकी जो डिफेंस फोर्स के सपने हैं वो कैसे पूरा होता है, आपको एक काइजू नंबर 8 देख कर ही पता चलेगा। और उस काइजू का नाम है नंबर 8, जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है। और आपको ज़रा से भी देख कर पता चलेगा कैसे वो अपने प्यार की तरफ बढ़ते हैं, जिसके साथ उन्हें वादा किया था डिफेंस फोर्स ज्वाइन करके वो दोनों साथ में करेंगे, जिसका नाम है मीना। और आप लोग इस एनिमे सीरीज को फुल वॉच करें। इसका सीजन 2 अभी निकला है, जिसका हिंदी डब में 8 एपिसोड शायद निकल चुका है। और आप लोग जाइए काइजू नंबर 8 को देखिए। और उसके बाद आते हैं नंबर 8 में जो एनिमे सीरीज, उसकी नाम है फ्लोरी फेम। इस एनिमे सीरीज एक इसेकाई एनिमे सीरीज है, जिस सीरीज में आपको देखने को मिलेगा इसेकाई की एडवेंचर है। जैसे आप लोग इसेकाई सीरीज में की मतलब होता है कि मेन वर्ल्ड से दूसरी वर्ल्ड में टेलीपोर्ट करना, जैसे कि हीरो को बुलाना। ऐसा ही एक कॉलेज की बस होती है, स्टूडेंट के बस होते हैं, वहाँ से सारे बच्चों को गायब करके एक दूसरी दुनिया पे ले जाते हैं। लेकिन क्या होता है, उधर जो हमारा मेन कैरेक्टर है सबके पास एक अलग ही पावर होता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर के पास पॉइजन की पावर है, जो पावर किसी काम के नहीं है। और इसलिए उसे क्या करते, एक डायरी गुफा में छोड़ देते जहाँ पर उसे मरने के लिए। और ये कहते तुम्हारे पास कोई पावर नहीं, तुम बेकार हो, इसलिए तुम मेरे सामने मत रहो। और इसे वहाँ की जो गॉडेस है, जो क्वीन है, वो उसे गुफा में छोड़ देते हैं। और उसके बाद जो हमारा बंदा कैसे रिवेंज लेते हैं, अपने उन लोगों से बदला लेने की कोशिश करते हैं। आप लोग ये एनिमे सीरीज देख के पता चलेगा, क्योंकि इस एनिमे सीरीज में जब हमारा मेन कैरेक्टर के ऊपर जो रिवेंज, जो गुफा में अकेले छोड़ दिया मरने के लिए, उसके लिए तो बदला जरूर लेगा। और वो कैसे बदला लेते हैं इसका एनिमे सीरीज आपको देख के नहीं पता चलेगा, जो आपको सीजन 2 में ही पता चलेगा देखने के। सीजन 1 अभी के लिए हो गया है। अब बढ़ते हैं नंबर 7 एनिमे की ओर। जो हमारा एनिमे सीरीज है, आप सभी को बहुत ही बार देखा होगा इस एनिमे सीरीज को। इस एनिमे सीरीज के नाम है मसल मैजिक एंड मस्कुलस। इस सीरीज के ज़्यादा नहीं बताओगे, क्योंकि मसल एंड मैजिक मस्कुलस की एनिमे सीरीज आप लोगों में से बहुत लोग देख रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा दुनिया है जहाँ पर मैजिक के अलावा कुछ नहीं होता है। वो जिसके पास मैजिक नहीं है उसको तो भाई इस दुनिया में ख़त्म कर देता है। लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसकी नाम है मास, जिसका पास पावर सिर्फ मसल की पावर है, जिसके पास कोई भी मैजिक नहीं है। और वो कैसे अपनी मसल की पावर से इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। और किसको, मैजिक एवेंडर, जो मैजिक एवेंडर बनते हैं उसकी पास इस दुनिया की काया पलटने की ताकत होती है, इसलिए वो मैजिक एवेंडर बनना चाहते हैं। और उसके बाद वो कैसे बनते हैं आपको ये एनिमे सीरीज देख कर ही पता चलेगा। आप बढ़ते हैं नंबर 6 एनिमे सीरीज को। नंबर 6 एनिमे सीरीज स्टार ऑफ गॉड। इस एनिमे सीरीज में जो हमारे एक बंदा होता है, जिसका नाम आप सभी ने टावर को देखा, लेकिन मैं इसके नाम भूल गया भाई, सॉरी, मुझे माफ करना। जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो भाई एक ऐसी बंदा जिसके पास पावर प्रचुर है, लेकिन वो जिस लड़की से प्यार करते हैं उसको ढूंढने के लिए टावर के ऊपर चढ़ते हैं। टावर, जिसका मतलब जो लोग टावर के ऊपर जाते हैं उसकी एक ख्वाहिश पूरी करता है। तो कोई भी ख्वाहिश जो उसकी पूरी हो ही जाती है जो टावर के ऊपर जाती है, इसलिए सारे लोग टावर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे बंदा तो जब टावर में कोशिश करते हैं गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए, लेकिन जिस गर्लफ्रेंड को वजह से वो ढूंढने की कोशिश करते हैं
वही गर्लफ्रेंड उसको टावर से धक्का मार के गिरा देता है मरने के लिए। फिर वो कैसे अपने गर्लफ्रेंड से रिवेंज लेते हैं, इसका सीजन 2 आपको देख कर ही पता चलेगा। और इस टावर ऑफ गॉड की बहुत अच्छी रेटिंग मिले, टावर ऑफ गॉड सब लोगों के फेवरेट हो गया है। अब बढ़ते बिना किसी तरीके, अब बढ़ते नंबर 5 एनिमे की ओर। नंबर 5 एनिमे स्वॉर्ड ऑफ द डीमन हंटर। इस एनिमे सीरीज अभी हाल ही में रिलीज हुआ है, लेकिन इस एनिमे सीरीज का मास्टरपीस एनिमे इसलिए बोलूँगा कि इस एनिमे सीरीज में आपको देखने को मिलेगा ऐसी पावरफुल डीमन। और हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो, जैसे आप लोग डीमन स्लेयर में देखे थे तानजीरो को, जो अपनी बहन को बचाता है, लेकिन इस डीमन हंटर में भाई कुछ अलग ही बात है, जो अपनी खुद को बहन को मारने के लिए निकलते हैं, जो डीमन हंटर बनते हैं। मतलब वो एक लड़की से प्यार करता है और उसकी बहन आधा डीमन होता है। ये बात उसे बचपन से पता है कि उसकी बहन एक आधा डीमन है, फिर भी उसके साथ वो रहते हैं और उसके ख्याल रखते हैं। लेकिन वो जिस लड़की से मोहब्बत करती है और उसकी बहन क्या करते हैं, उस लड़की को ख़त्म कर देते हैं। कैसे ख़त्म करते हैं और क्यों ख़त्म करती है, आपको ये एनिमे सीरीज देख कर ही पता चलेगा। और इस एनिमे सीरीज का आपको बहुत अच्छा रेट करेगा। और जब भी अपनी मोहब्बत को ख़त्म कर दिया उसकी बहन, इसलिए वो अपनी बहन से रिवेंज बदला लेना चाहते हैं। और वो कैसे बदला लेगा, आपको ये एनिमे सीरीज देख कर ही पता चलेगा। इस एनिमे सीरीज है स्वॉर्ड ऑफ द डीमन हंटर। आपको ये एनिमे सीरीज हिंदी डब में तो नहीं मिलेगा अभी, क्योंकि हाल ही में रिलीज है, और इंग्लिश डब में आप लोग को देखना पड़ेगा। अब बताए नंबर 3 एनिमे को। अब बताए नंबर 4 एनिमे को। नंबर 4 एनिमे ना अटैक ऑन टाइटन। दिस इज द मास्टरपीस एनिमे सीरीज, क्योंकि इस एनिमे के भाई विलेन भी एक है, हीरो भी एक है, और खतरा भी एक है, और मास्टरमाइंड भी एक है, साइड कैरेक्टर भी एक है, जिसका नाम है एरिन। इस एनिमे सीरीज में हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो बचपन से लेकर प्लानिंग करके आप सभी को, तो जो लोग ये एनिमे पूरा देख लोगे तो उसको तो पता होगा, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस एनिमे में आपको अटैक, इमोशन, लव सब कुछ देखने को मिलेगा। क्योंकि जो बंदा हीरो है वही विलेन होता है, जो बचपन से, मतलब जिस उम्र में उसके पैन पहनने की उम्र नहीं था, उस उम्र से वो प्लानिंग करते वो कैसे दुनिया में आया था, कैसे टाइटन को मारेगा, कैसे पूरा टाइटन की कौम से बदला लेगा, कैसे अपने आप को मारेगा, किसकी हाथ मारेगा, वो सब कुछ प्लानिंग करके रखा था। जो अपनी मोहब्बत है उसके नाम था विकासा, उसके हाथ कैसे मारा वो भी प्लानिंग करके मारा था। और इस एनिमे सीरीज आपको अच्छे रेट में मिलेगा। अटैक ऑन टाइटन दिस इज द मास्टरपीस एनिमे सीरीज, आपको एनिमे सीरीज देखना ही चाहिए। आप बताए नंबर 3 एनिमे के। नंबर 3 एनिमे सीरीज, उसका नाम है डेमन स्लेयर। डेमन स्लेयर सिंफाइड कैसेलर मूवी हाल ही में रिलीज हुआ है। आप लोगों ने तो डेमन स्लेयर सिंफाइड कैसेलर मूवी जो नहीं देखे तो आप लोग जाइए थिएटर में देखिए, क्योंकि ये मूवी भाई इतना अच्छा रेटिंग के साथ मिलेगा। सबसे बढ़िया बात, जो लोग कभी एनिमे नहीं देखे वो लोग खुद भी डेमन स्लेयर की मूवी देखने गया था। जब मैंने थिएटर में गया था डेमन स्लेयर की मूवी देखने के लिए, पास में भाई जो एनिमे डेमन स्लेयर कभी देखा भी नहीं वो लोग जाके एनिमे मूवी देखने चले गया। और इससे लगा कि ये मूवी कितना स्पेशल है, क्योंकि वो लोग मूवी देखकर मूवी को एंजॉय भी ऐसे कर रहा था जैसे पूरा डेमन स्लेयर की एपिसोड देख चुका होगा, क्योंकि इसकी एनिमेशन इतना बढ़िया था। और ये मूवी का अगर किसी को नहीं पता, थोड़ा कहानी बता दो। इस मूवी का जो हमारा मेन कैरेक्टर उसके नाम है तानजीरो। तानजीरो जब कोयला बेचने के लिए शहर जाती है, तब उसकी बहन उसके परिवार को एक डीमन आके मार देता है। उस डीमन का नाम है मुजाम किबुत्सुजी। वो कैसे मुजाम किबुत्सुजी से अपना डीमन स्लेयर बन के डीमन एसोसिएशन ज्वाइन करके कैसे मुजाम किबुत्सुजी से बदला लेते हैं, आपको ये एनिमे सीरीज देख कर ही पता चलेगा। और ये एनिमे सीरीज पूरा वर्ल्ड में मशहूर है, आपको जरूर देखना चाहिए। आप बताए नंबर 2 एनिमे क्या होगा। नंबर 2 एनिमे की नाम है वन पंच मैन। इस एनिमे के भाई रेटिंग देकर मैं थक चुका, क्योंकि इसकी जो मेन कैरेक्टर है उसकी नाम है टाकलिया, मतलब साइतामा भाई। जो साइतामा भाई है उसको मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ कि इस एनिमे में जो हमारा मेन कैरेक्टर उसकी पावर है अनलिमिटेड पावर, जिसकी कभी भी कुछ पावर ही नहीं दिखाएगा। उसको जितना भी मारो, जितना भी चाहो, कोई भी फायदा नहीं पड़ता, सिर्फ एक ही मुक्का से वो बात खत्म कर देता है। और इस एनिमे में आपको जो हमारा मेन कैरेक्टर मिला है उसकी पावर कैसा मिला वो तो नहीं दिखाएगा, पूरा सीजन 1 आपको देखना चाहिए। इतना पावरफुल होने के बाद उस हीरो की जो साइतामा रैंक होते हैं वो है रैंक जी, जो एकदम नीचे का रैंक से। तो क्योंकि वो फिजिकल टेस्ट में बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी जो नॉलेजिंग टेस्ट होता है जैसे पढ़ाई टेस्ट में वो उसमें 0 होते हैं, इसकी वजह से उसको जी रैंक देता है। और इस बंदे के पास इतना पावर है, इतना कुछ करने के बाद भी कभी इस बंदे के पास कोई भी क्रेडिट नहीं मिला। इतना मॉन्स्टर को भी मार के पूरा शहर को बचा लेता है, लेकिन उसके पास कोई भी क्रेडिट नहीं मिलता। और इस वजह से उस बंदे को बहुत सेट मिलता है। सबसे बड़ी बात, साइतामा को तो उन सबसे मतलब नहीं है कि उसको क्रेडिट मिले तो ना मिले, उसकी तो मतलब है इस बात की कि उसके सामने कोई खास ताकतवर शख्स आ जाए, क्योंकि साइतामा लड़ते लड़ते बोर हो जाते हैं ऐसे मामूली लोगों के साथ जो पावरफुल नहीं होते और पावरफुल की दिखावा करते हैं। और साइतामा ऐसे पावरफुल कैरेक्टर की ढूंढ है जो उसके साथ अच्छे से लड़ सके।
और इस एनिमे सीरीज को आपको देखकर ही पता चलेगा कि साइटामा की पावर क्या है। आप लोगों को वन पंच मैन सीजन 1 से सीजन 2 देखना चाहिए। और अभी तक सीजन 3 आने का कोई रिलीज डेट आया है, आप लोगों को थोड़ा वेट करना होगा। सीजन 3 भी आए, जहाँ पर जो विलेन होता है, एक लड़का होता है जो मॉन्स्टर के अंदर विलेन हो जाता है। अब बात है नंबर 1 एनिमे सीरीज हुआ। नंबर 1 एनिमे सीरीज सोलो लेवलिंग, जो एनिमे सीरीज 2025-2024 में तबाही मचा के ले आया। और इस एनिमे सीरीज में आपको पता है साइंजिनो जो एक मामूली से डी हंटर होता है, और इस हंटर को इतना मतलब ई रैंक होता है। ई रैंक होने की वजह से उसको कोई काम पे नहीं रखता और सारे लोग उसे नीचे देखते। लेकिन एक डंजन में जब वो लोग जाते तब डंजन के अंदर सारे लोग उसको छोड़कर भाग जाते और खुद डंजन के अंदर फंस जाते। फिर उसके पास इतना पावर आता है जैसे कि शैडो मोनच के पास, और इस पावर के यूज़ करके वो कैसे एस रैंक हंटर बना आपको एनिमे सीरीज देखकर ही पता चलेगा। और इस एनिमे के बारे में मैं तो ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत लोग तो एनिमे देख भी चुका होंगे। और इस एनिमे के सीजन 3 का भी वेट है सारे लोगों को, जैसे इंग्लिश की पावर भी देखने को मिला, सबको पावर भी मिला, और सैड आदमी के तो पावर तो सबको देखना चाहिए। और इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूँ। ज़्यादा लंबी वीडियो हो गया इसलिए मैं वीडियो खत्म करता हूँ। और आप सभी का एक्सपीरियंस अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ऐसे ही एनिमे की लिस्ट आपको चैनल को मिलता रहा।